नमस्कार दोस्तों, क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब आप आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीपी, आरपीएफ, सीएचएसएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए सीरीज हमारी जो एक चर बनी हुई है, हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। अब आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे, 13 से 35, 57, 79, 911 और काफी स्टार्टिंग से होकर के और काफी लंबे नंबर तक इंक्रीज हुई। अगर हम इनके बीच डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो है आंसर यहाँ पर ठीक से नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, आप देखिए इसमें तो हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट। एक तो इस तरह से, ठीक है, इस वाले में आएंगे इस तरह से हमारा ये डिवीजन कर ले। अब देखिए आप एक से तीन हुआ, यानी कि प्लस का सिर्फ इसी सीरीज को लेंगे हम। तीन से पांच, प्लस का दो, सात, सात से नौ और नौ से 11। फिर क्वेश्चन कितना हो रहा है, सभी में प्लस का दो हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्लस दो ही करेंगे और 11 के बाद आएगा हमारा 13। ठीक है, अगले में आप देखेंगे तीन से पांच, सात, नौ, 11, 13 और 13 से फिर हम दो ही प्लस करेंगे तो 13 के बाद कितना आ जाएगा, 15। 13, 15 क्या है हमारा राइट आंसर आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ध्यान से समझिए, अगर आप इसको डायरेक्टली करेंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए हमने क्या है, इसको दो सीरीज में तोड़ दिया। इनके पहला नंबर को हमने लेकर के एक अलग सीरीज बना ली और दूसरों को लेकर के एक अलग सीरीज बनाई, और सब में दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, किस तरह से है, 65 से 900 हुआ है और 53 से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। ठीक, तो इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 965 से कैसे बनाएं, पहले ये जरूरी है। तो देखिए हम लिखते हैं 65 और 65 को हम 900 के बराबर कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 6 और 5, कितने बराबर हो जाएगा, 30 का। और 30 का हम स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 900। यही तो हमें लाना था। 53 में भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 5 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 15, और 15 का क्या करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225। ठीक है, 225 होगा जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, हमारा एक से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, देश, राज्य और शहर। तो इसका सिंपल सा जो आपका बेन आरेख बनेगा, देखिए कोई भी देश है, देश के अंदर क्या होते हैं, राज्य होते हैं, वो डिवाइड किया, और किसी भी राज्य के अंदर जो आएंगे तो शहर क्या आएगा, किसी भी राज्य के अंतर्गत आएगा। हमारा एक सर्कल बनेगा, देश हो गया, उसके अंदर एक राज्य का सर्कल बनेगा, उसके बाद हमारा एक फाइनल सर्कल बनेगा शहर। इस तरह का एक वेन डायग्राम बनेगा, जो कि हमें कहा दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कूट भाषा में एम्प्टी को KCRWR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MFOZE को कैसे लिखा जाए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्टी लिख लेते हैं। किस तरह से लिखा है उसकी हम डिकोड करेंगे। एम्प्टी को क्या लिखा है, KCRWR। ठीक है, इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, नंबरिंग कर, तो नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 नंबर पे, M13 पे, E16 पे, T20 पे और पाई 25। नीचे वालों को करेंगे 11, तीन, R18 पे, W23 पे, R18। ठीक, अगर आप देखें यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो 5 से 11 हुआ है, 13 से 3, 16 से 18, 20 से 23, 25 से 18। ठीक है, इसको इस तरह ना करके हम क्या करेंगे,
दो दो में लिखेंगे, जैसे कि हम इस तरह से क्रॉस में कर लेंगे, और क्रॉस में जब हम करेंगे देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा। ये जो बनेंगे इन दोनों को भी आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे तो देखिए 13 से 11 हुआ है, 5 से 3 हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये वाला हमारा सेम आ जाएगा 16 से 18, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिसका बताना है उसको भी लिख लेते हैं, एन एफ ओ जेड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, साथ ही साथ नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे तो हमारा ये 14 पे आ जाएगा, एफ 6 नंबर पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, जेड 26 पे ही आएगा, और ये हमारा 21 पे। तो पहला वाला बीच का लेटर हमारा यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, और जो कितना इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर देखिए, बीच वाले में हमने 16 से 18 किया, यानी कि 15 से 17 कर देंगे। 17 पे क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा, ठीक। अब इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे, और इंक्रीमेंट कितना होगा, 13 से 11, यानी कि 2 कम हुआ, तो 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 का मतलब है डी। और यहाँ पर 16 से कितना हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए 5 से 3 किया, तो 2 कम हो जाएगा, 12 वो 14 आ जाएगा, और 14 पे नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये गलत हो गया, एन नंबर 14 पे ही होता है हमारा, तो यहाँ पर 12 पे हमारा एल आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह भी इसमें भी क्रॉस आएंगे, और ये क्रॉस किस तरह से आएंगे, 21 से 19 पे आएगा। 19 पे क्या आता है हमारे पास एस, और ये 26 से 2 कम हो जाएगा, यानी कि 24 पे आता है एक्स, ठीक है। तो डी एल क्यू एस एक्स ये हमारा आंसर बनेगा, और ये हमें कहाँ दिया गया है, डी एल एस एक्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह से दिया गया क्वेश्चन मार्क है जो हमारा, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या है। देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं कि ये इन दो में यहाँ पर किस तरह से बन करके आ रही है संख्या, इसी तरह से हम बता पाएंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर 28 आया, 50 आया, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तभी। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए अगर हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें, 520 और 8 को हम क्या करें, प्लस करें, तो हमें यहाँ पर 28 मिल रहा है। अगले में आप देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 48, और इसमें प्लस 2 कर देंगे, कितना मिलेगा, 50, ठीक। तो सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो होगा, 9 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे और +7 करेंगे, तो ये 72 हो जाएगा, और इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 79, क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर टी में दिया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और तीसरी वाली संख्या को ऐड किया, सेम चीज यहाँ पर की है, 72 में 7 ऐड किया तो 79 हो गया, हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। देखिए इसमें से एक अलग शब्द हमें बनाना है, इन जो ग्रुप को फॉलो नहीं करता, देखिए बढ़ई, वास्तुकार, पत्रकार और नौकर। तो आप इसमें से देखेंगे तो इसमें भिन्न शब्द हमें बताना है क्या है। तो भिन्न शब्द हम तब कैसे फॉलो फाइंड कर पाएंगे, ये क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो प्रोफेशन में आते हैं, तो इनका फिक्स है कि प्रोफेशन में वो क्या करते हैं। इसमें एक नौकरी दिया गया है, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, ये पता नहीं है हमें, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। कैसे पूर्ण करेंगे, अक्षर श्रृंखला हमें क्या दी गई, देखिए ए, फिर डैश है, डैश ई, डैश एफ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें काउंट करते हैं कि अक्षर कितने दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिए गए हैं। हम इनको बराबर बराबर भागों में ब्रेक करें। यहाँ पर आप देखें तो हम इसको 4 भागों में, 4 के टुकड़े बना सकते हैं, या ये टुकड़े बनेंगे, तो हम 4 के बनाएंगे या 3 के। तो हम 3 के अगर बनाते हैं तो ए बी और डैश, यहाँ तक का एक, उसके बाद इतना एक,
और उसके बाद ये एक और एक पार्ट ये आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारे यहाँ पर बने। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सभी हमारे जो विकल्प हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली सी आएगा, ए बी सी। ठीक है, तो पहला हमारे में ए बी सी जब आ रहा है, उसके बाद बचा है सी डी ई। ठीक, देखिए ए बी सी सी डी ई, तो अगला क्या होगा, ई एफ जी, और यहाँ पर फिर से जी आएगा और एच आएगा, जी एच आई। देखिए जहां से एंड हो रहा है वहीं से हम स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर देखिए ई से एंड हुआ तो फिर से ई से स्टार्ट हुआ, उसी तरह यहाँ पर जी से एंड हुआ, जी से स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास क्या आएगा, सी डी ई जी एच। ये हमें कहाँ दिया गया, ये हमें दिया गया, देखिए कौन से विकल्प में दिए गए, ई सी डी ई जी एच। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं बनता तो आप 4 भाग में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा 3 में बन रहा था तो हमने इसको 3-3 के टुकड़ों में बना करके बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए तितली, बिल्ली, भेड़, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। देखिए तितली और बिल्ली, ये इसलिए लगाया जाता है, उसका छोटा सा अच्छा होता तो इस टाइप का होता, तो अगर भीड़ काम करेंगे तो भीड़ का होगा मेमना। क्या हो जाएगा, भीड़ का मेमना। राइट आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, मेमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है, ए आर का इकलौता पुत्र है, एम का ए से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। एम की माँ आर, एम की माँ हम आर यहाँ पर लिखेंगे कि केवल एक पुत्री है। देखिए अगले में क्या कहा गया, ये जो है वो आर का इकलौता पुत्र है। आर का कौन है, इकलौता पुत्र, तो पुत्र है। एम का ए से क्या संबंध, अब इन दोनों के बीच का संबंध पूछा गया। देखिए ये इकलौता पुत्र है, देखिए तो ये लड़की होगी, भाई तो हो नहीं सकता, तो इनके बीच कैसा संबंध आएगा, भाई बहन का। एम का ए से क्या संबंध हो जाएगा, भाई का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम का संबंध पूछा ए से, ये क्या होगा, एम का भाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, त्रिभुज की संख्या पूछी। इसमें फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल 1 2 4। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे भी होंगे 1 3 4 1 2 4, तो 4 3 12 तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद ये सिंपल से आपके यहाँ पर हो गए। आपको क्या करना है, इन 4 का सिंपल से डबल करना है। जस्ट डबल करेंगे आप, इसके पूरे त्रिभुज इधर से आप एक्स्ट्रा बनेगा आपका इस तरह से, वो सारे काउंट करके आप इनका लास्ट की संख्या आपको मिलती है उसका डबल करो। तो टोटल इसमें होंगे 8, इस वाले में भी टोटल आपके 8 होंगे और इस वाले में भी आपके टोटल 8। ठीक है, 8 या 24 आपके ये हो गए। यहाँ पर आपके और भी बनने वाले हैं, वो कौन से बनेंगे मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका ये जो आकृति ज्वाइंट हो रही है, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, दूसरा आपका त्रिभुज ये बन गया। ठीक, फिर यहां से यहां तक का एक बनेगा और यहां से ये, यानी कि 4 आपके यहाँ पर और बनेंगे जो आकृति जुड़ने से बन रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 28। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए जो बुवाई, जुताई, कटाई, निराई, अब इसको व्यवस्थित कैसे करें। सबसे पहले खेत में क्या होता है, जुताई। जब हम खेत में जुताई करेंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, तो उसके बाद क्या होगी, बुवाई। बुवाई के बाद क्या करेंगे हम, खेतों में निराई होती है, उसके बाद जाके फाइनल फसल किसान काट पाता है। किसान क्या करता है, सबसे पहले खेतों में जुताई करता है, उसके बाद उसमें बीज डालता है। सबसे पहले 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद बीज डालेगा बेचारा,
पहले एक आ जाएगा, उसके बाद क्या है, खेतों में निराई घास फूस बहुत हो जाती है तो उसके लिए निराई करता है, तो 4 हो जाएगा। और फाइनल जब फसल पक जाती है उसके बाद वो कटाई करता है उसकी। तो 2 1 4 3 कहाँ पे दिया गया है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हमारा राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि किसी घड़ी में 3:10 है तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखाएगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। जो आपको समय दिया गया है ये आपको क्या करना है, 6:30 से कम करना है। 6:30 में से हम 3:10 को कम कर लेते हैं। आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम कम कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 20 और ये बचेगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी घड़ी में यहाँ पर कितना भी समय दिया हो आप 6:30 से सिंपल सा उसको कम कर लीजिए। तो यहाँ पर 3:20 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि बुक बराबर 30 के है और एग्जाम बराबर 25 EM लिखा है तो लॉक्सर को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना। तो देखिए कैसे लिखा है इसको वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। को क्या लिखा है उन्होंने, टी के। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ई और के उन्होंने सेम लिखा है, लेकिन जो बीच के 2 लेटर इनकी नंबरिंग आप करेंगे तो ये आता है 15 नंबर पे, ये आता है 15। इन दोनों को ऐड करके 15 15 30 यहाँ पर हो गया और बीच को ऐसा ही लिखिए। ठीक, एग्जाम में ये ट्राई करते हैं। एक्स ए एम, देखिए एग्जाम में ई और एम दोनों को सेम लिखा है, एक्स का और ए। तो ए आएगा हमारा 1 नंबर पे, एक्स आएगा 24 पे। 24 और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और ई एम को ऐसे ही लिखा है। हमसे पूछा है लॉग से, ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम सेम अप्लाई करेंगे। तो एल को एक्स आर, ठीक, तो ये एल और आर तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, ओ और एक्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ओ आएगा हमारा 15 नंबर पे और एक्स आएगा 24 में। ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 39 और भी बचेगा एल और आर सेम। तो ये हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पर एक राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। अब देखिए अगर आप इसमें देखेंगे नंबरिंग वाइज तो जी आता है हमारा कितने नंबर पे, जी और एस। जी आएगा 7 नंबर पे, एस आएगा 19। क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में ठीक कौन सा नंबर हो। देखिए आप सिंपली इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले हम मिडिल नंबर निकालते हैं। ठीक है, मिडिल नंबर निकालेंगे तो टोटल कितना होता है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। देखिए 19 और 7, 19 7 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। दोनों को ऐड करें और इसके बीच का नंबर हमें निकालना, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा हमारे पास 13। अब हमें मिडिल निकालना तो हम इसमें से एक माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इन संख्याओं को भी दिया, हमें सिर्फ बीच वाला नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो एक माइनस कर देंगे, बचेगा 12 और यही हमारा बीच का नंबर 12 नंबर पे आता है हमारे पास एल, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर दाएं 20 मीटर जाता है और फिर दाएं 30 मीटर जाता है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया, ऐसा आपको पता होगा। कुछ नहीं करना रहता, आप सिंपल से यहाँ पर दिशाएं लिख लीजिए, जैसे कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और फिर पश्चिम। इसी क्रम में आपको यहाँ पर लिखनी है और आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां से बताए कि आदमी उत्तर दिशा में, अब उत्तर दिशा में जा रहा है कितना 30 मीटर, तो आप सिंपल सा उत्तर 30 मीटर लिख लीजिए। उसके बाद दाएं जा रहा है कि दाएं जाएगा तो साइड ही जाएगा,
दाएं कितना गया है 20 मीटर, दाएं मुड़ गया 20 मीटर, यहाँ पर आ गया, मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 30 मीटर, दाएं मुड़ेगा तो फिर से दक्षिण में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक मैं चल गया। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमसे सिर्फ दूरी पूछिए। तो आप क्या कीजिए, उत्तर में से दक्षिण को लेस कर दीजिए और पूरब में से पश्चिम को लेस कर। देखिए इसको और ये कट जाएगा तो ये सिर्फ 20 बचेगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। तो कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर। अगर आपसे दिशा पूछा जाता तो आप दिशा बता देते कि पूरे दिशा, तो सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर दूरी पर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।